प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी प्रश्नावली 1.3। देखिए 1.3 जो है कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो एक बात बता दे रहा हूँ, यानी इससे पहले की वीडियो में जो है ना, इससे पहले के क्लास में यानी 1.1 1.2 तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो है 1.3 होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए, यह प्रश्न जो बनाते हल जो करते हैं, इसका पीडीएफ भी सॉल्यूशन इसी प्रकार दिया जाता है। यानी इसका नंबर लिख लीजिए आप, यानी है नंबर जो है यहाँ पे देख लीजिए, यानी 7646012, फिर है उसके बाद में 832। इस नंबर पे आप क्या करिए, यानी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। आपका ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। यानी जो पीडीएफ आप जिस तरह से यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम इसी टाइप का आपको सेव किया हुआ यानी यही मिल जाएगा आपको। यानी पीडीएफ के रूप में इसका इमेज मिल जाएगा आपको। आप लोग जो है घबराने का प्रयास मत कीजिएगा। यदि कुछ समय लग सकते हैं यानी पीडीएफ को भेजने में, आप यानी 5-10 मिनट या तो 6 घंटा 5 घंटा के अंदर ही भेज दिया जाएगा, जब हमको समय मिल जाएगा। लेकिन आप यह पीडीएफ लेने के लिए मत भूलिएगा, पीडीएफ लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम बताते, कह रहा है कि प्रश्नावली 1.3 को कराने जो जा रहा हूँ, आज कितना कराने जा रहा हूँ, 1.3 कराने जा रहा हूँ। यानी 1.3 का यानी इसमें जो है कह रहा है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना है। क्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना है। इसमें कुछ संख्या दिया गया है, इसको यानी सिद्ध करके बताना है क्या यह अपरिमेय संख्या है या नहीं। इसी टाइप से यानी क्वेश्चन भी आते रहते। चलिए अब हम बताते हैं आपको। कह रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यानी आप लोग ये क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक से भी देख सकते हैं। यानी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 ये क्या अपरिमेय संख्या, √5 क्या है अपरिमेय संख्या। कैसे आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले यह बात को आप सुनना जरूरी हो जाता है। सिंपली पे आपको करना क्या है देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यानी यहाँ क्या का अपरिमेय संख्या कह रहा है ना, सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको यानी वो अपोजिट मानना है ना। अपरिमेय का अपोजिट क्या होता है, परिमेय होता है। इसीलिए क्या करें, यानी √5 को यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि यानी इसका अपोजिट मानना पड़ेगा आपको। माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों माने आपको पता है, परिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्या इसलिए माने है, या क्या देख रहे हैं इसको, परिमेय संख्या यदि मान के यदि इसका रूट यदि हट जाएगा यानी क्या यह परिमेय बन जाएगी। यदि रूट नहीं हटा यह क्या अपरिमेय ही रहेगा। चलिए माना कि यहाँ पे लिख लिए, यानी इसको जब माना कर करके लिख लिया हम, यह क्या है परिमेय संख्या। अब देखिए इसको करना क्या है, इसे सॉल्व कर। अब परिमेय संख्या क्या होते हैं, P/Q के रूप में होते हैं। परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होते हैं। इसीलिए √5 बराबर यहाँ पे लिख दीजिए और बराबर करिए यानी P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को जो लिखा जाता है वह P/Q के रूप में ही लिखा जाता है। परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसीलिए P/Q के रूप में लिखने के लिए आप मत भूलिएगा। चलिए अब देखिए, ऐसा क्या काम करेंगे कि यह जो है रूट जो है ना यह बाहर हो जाएगा। ऐसा क्या काम करेंगे हम कि है, यानी इसका रूट जो हट जाना चाहिए। यानी परिमेय संख्या जो है रूट में तो नहीं होती है, लेकिन परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन परिमेय संख्या में तो रूट नहीं होती है। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, देखिए जो काम इस साइड करेंगे वह काम इस साइड भी करना पड़ेगा, यानी सेम काम करना पड़ेगा दोनों तरफ। यदि इसका जो स्क्वायर कर देते यानी वर्क कर देते, क्या होगा, रूट जो है इसका हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखिए यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि इसको परिमेय संख्या बना रहे हैं अभी ना, यानी परिमेय संख्या नहीं बन रहेगा तो अपरिमेय होगा। यदि परिमेय बन जाएगा तो ठीक है। चलिए दोनों तरफ, अच्छा दोनों तरफ लिखिए इसे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। क्या करिए, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब देखिए दोनों तरफ वर्क कीजिए, इसका क्या होता है, √5 का स्क्वायर बराबर में P/Q का स्क्वायर कर दीजिए, P/Q का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए करना क्या आपको, यानी इतना काम करने के बाद में इसका तो स्क्वायर कर दिए हम, पूरी तरीक़ा से कर दिए ना। अब थोड़ा सा ऊपर करने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आपको किस टाइप से यानी आगे बढ़ना है।
यानी देखिए जब इसका स्क्वायर जो करिएगा, यानी कहने का अर्थ इसका जो स्क्वायर करिएगा क्या होगा, यानी यहाँ पे देख लीजिए एक बगल में, यानी √5 गुना √5 को गुना करते हैं क्या होता है, इसका रूट जब सेम संख्या रूट के अंदर रहती है दोबारा आ जाते हैं, इसका रूट जो है ना गुना करने से रूट क्या होता है, हट जाता है। इसीलिए क्या होगा, जब इसका स्क्वायर का मतलब होता है डबल, यानी √5 हो जाएगा, इसीलिए जो इसका रूट जो हट जाएगा, इसीलिए केवल 5 ही बचे, यानी केवल 5 बच जाएगा। अब देखिए इसका जो होता है p² बटे में q² हो जाएगा, यानी दोनों पे स्क्वायर है तो इससे कर लीजिए। अब देखिए इसके बटे में नहीं कुछ तो 1 लगा सकते हैं, लगा सकते। अब क्या करिए, इनको कोना कोनी गुना कर लीजिए, क्योंकि बराबर है बीच में तो कोना कोनी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, क्या आते हैं, यानी अब देखिए इसको इस साइड गुना कीजिए, सबसे पहले 1 को p से गुना करिए, क्या होगा p² हो जाएंगे, बराबर में देखिए अब देखिए इस 5 को q² से गुना करिए, यानी 5q² हो जाएंगे। अब देखिए इस साइड यदि क्या है वर्ग है, इस साइड क्या है स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी जब इस साइड के स्क्वायर को हम इस साइड तरपाते हैं बराबर की उस साइड करते हैं, वह क्या होता है स्क्वायर बन जाता है, वह जो है ये रूट बन जाता है, तो रूट बन जाएगा। इसीलिए क्या बन जाएगा, यह पी से स्क्वायर यदि हट जाएगा इस साइड आएगा बराबर के, तो यह रूट में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, यानी q² हो जाएगा, यानी √5q² हो जाएगा। इतना काम करने के बाद देखिए रूट के अंदर डबल जो भी चीज़ रहता है वह निकल जाता है, डबल यानी 5 का खंडन करिएगा, डबल तो होगा नहीं किसी संख्या में, लेकिन q 2 बार लिखा है, q जो है डबल है, इसको करना क्या पड़ेगा, p बराबर ऐसे लिखिए, p बराबर जो लिखने के बाद जो अब क्या करना पड़ेगा, p बराबर जो है ना लिखने के बाद जो है ना इसको करिए, क्या करिए यानी थोड़ा सा ये चमक रहे है तो थोड़ा सा 1 सेकेंड मैनेज करिए, उसके बाद में सवाल ये खत्म होने के बाद यह चमकी बीमारी जो है यह तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए थोड़ा सा यह जो है स्क्रीन जो है थोड़ा सा चमकने लगा है किसी कारण, बस लाइट की वजह से, हम तुरंत ठीक करेंगे। पहले इस सवाल को यानी देख लेते हैं, यानी कुछ भी प्रकार यानी समस्या और परेशानी नहीं आएगी आपको, यानी अच्छी तरह से यानी दिखाई पड़ रहे, थोड़ा सा चमक रहे, मैनेज करिए। अब देखिए इसका है √5 है ना, √5 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन q डबल है, q डबल है तो ये क्या रूट से बाहर हो जाएंगे, यानी रूट q डबल है बाहर हो जाएंगे। अब देखिए लेकिन इनको परिमेय संख्या तो मान लिया, परिमेय संख्या बना, लेकिन क्योंकि रूट दोबारा आ गया, रूट दोबारा आ गया, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे नीचे में, अतः यह क्या करता है, विरोध प्रकट करता है, विरोध प्रकट करता है, अतः यह विरोध प्रकट करता है, इसलिए यह क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना काम करने के बाद में यह सवाल क्या होता है सॉल्व हो जाता है। एक बार ऊपर से हम दिखा दे रहे आपको, देख लीजिए यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। सबसे पहले मान लेना है, यानी अपरिमेय संख्या का अपोजिट को मान लेना है, यह क्या अपरिमेय संख्या है। और देखिए बराबर में परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, लिख दिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, क्योंकि वर्क यानी रूट को हटाने के लिए, परिमेय बनाने के लिए यहाँ वर्क किया है, वर्क करने के बाद इसको सोल्यूशन किया, लेकिन फिर अंत में क्या होता है रूट आ जाता है, यह जो है विरोध प्रकट करता है, इसलिए क्या अपरिमेय संख्या। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस चमकी बीमारी को हम ठीक करने दीजिए हमको। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने इससे पहले के सवाल में आपको बताया, यानी इसको अपोजिट मानना है, ये संख्या यदि यानी कह रहा है ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए यानी क्या इसको अपोजिट मानना है, यानी परिमेय मान लेना है। इसीलिए पहले मान लेना है, माना कि 3 यानी 2√5 क्या चीज़ है, यानी परिमेय संख्या है। ऐसे मान लेना क्या है, परिमेय संख्या है। संख्या को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते संख्या। अब देखिए क्या करना, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होता है ना, 3 + 2√5 क्या होते हैं, p/q के रूप में होते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में होते हैं। इस पे देखिए रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, यानी गुना किया जाता है। रूट को हटाने के लिए सबसे पहले यानी गुना किया जाता है, यानी स्क्वायर किया जाता है, इसको वर्ग किया जाता है। इसीलिए लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देख लीजिए। अब क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए इसका, यानी 3 यानी 2√5 का वर्ग कीजिए, और उसके बाद बराबर में p/q का स्क्वायर है, उसके बाद यानी q है तो उसका वर्ग कीजिए, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए ना, वर्ग कर दिए है दोनों तरफ। अब देखिए क्या करिए,
इसको क्या करना, अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, अब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ए बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कहने का इसको आगे पीछे लिख सकता है, पहले बी स्क्वायर भी लिखता है और 2ab भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले ए तो ये है, ए का स्क्वायर लिखिए यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 2, 2 लिखिए यहाँ पे 2। ए का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है 2√5 है, बी का मान लिख दिए प्लस में अब बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर ये है बी यानी 2√5 का स्क्वायर कर दिए है। और बराबर में देखिए क्या है पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर कर दीजिए। हो गया। इतना काम करने के बावजूद है आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ जाना है, यानी अब क्या करना है यहाँ पे आ जाइए, यानी 3 का यानी स्क्वायर करिएगा कितना 9 हो जाएगी, 9 लिख दीजिए। उसके बाद में इस 2 को 3 से गुना करिए 6 हो जाएगा, 6 को 2 से करिएगा 12 हो जाएगा, यानी 12√5 हो जाएंगे, 12√5 हो जाएंगे। अब देखिए करना क्या है, इसका स्क्वायर कर देखिए। अब देखिए इस 5 को तोड़िए, 5 को यानी 2 को दोबारा गुना करिएगा यानी 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अब क्या है √5 भी है, 5 को भी 2 बार गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 5 का क्या करिए 2 गुना जो ये करिएगा कितना हो जाएगा, यानी 5 का 5 ही बच जाएगा ना, इसीलिए 5 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ क्या हो जाएगा, हुआ ना 4, 4 पंचे 20, यानी कहने का अर्थ 20 हो गया। यहाँ पे 4 होता है, 4 पंचे 20 हो गया, 20 लिख दिए बराबर में पी स्क्वायर लिखिए बटे में क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। बार बार ये चमकते रहा जा रहा, पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आ गया है, तो थोड़ा सा इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है आपको, और इसको जोड़िए। अब ये 9 है, प्लस में भी 20 भी प्लस में 29 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा। प्लस में आप 12√5 को रहने दीजिए और बट्टे में पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर लिख दीजिए इसे। अब देखिए क्या इसके बट्टे में नहीं कुछ तो 1 है, आप कोना कोनी गुना करिए, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यानी 29 प्लस में 12√5 हो जाएंगे। इसको कोमा रखिए क्योंकि क्यू स्क्वायर से यह गुना हो रहा है सभी। अब देखिए क्या करें, इसका स्क्वायर उस साइड तरपाइए, इसका स्क्वायर जो उस साइड तरपाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी उस सब जगह रूट चला जाएगा, रूट चला जाएगा, रूट के अंदर ये चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 29 प्लस √12 जो हो जाएंगे यहाँ पे √5। अब देखिए क्यू, अब देखिए क्या है रूट के अंदर जो चीज़ भी डबल है, यानी ये सब तो सिंगल है, ये डबल है, क्यू क्या है डबल है, क्यू बाहर हो जाएगा ना, क्यू जब बाहर हो जाएगा क्या करिए इसको, यानी 29 लिख दीजिए प्लस में 12√5 कर दीजिए ऐसे। अब देखिए ये क्यू जो डबल था क्यू को यानी बाहर निकाल दीजिए रूट से, बाहर निकाल के अब देखिए ये रूट तो हटा है लेकिन रूट हटा नहीं हटा ना, इसीलिए यहाँ पे लिख देना है लास्ट में, यानी अतः क्या है, अतः यह जो है ना विरोध प्रकट करता है। क्या कह रहा है, विरोध प्रकट करता है, इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना काम कर लीजिएगा, आपका काम जो है बन जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब तीसरा नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर तीसरा नंबर सवाल में क्या चीज़ है और कैसे कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप तीसरा नंबर सवाल में देख लीजिए, यानी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। कह रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित, इसमें कुछ संख्या दिया है, जैसे कि 1 नंबर में दिया गया है 1/2 दिया गया। आप कह रहा है ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं हम, अपोजिट बोले थे मानने के लिए, मानिए अपोजिट कहना, माना कि 1/√2 क्या है, ये क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या जो होते हैं P/Q के रूप में होते हैं, P/Q के रूप में इसको लिख दीजिए। अब देखिए रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, तो क्योंकि यह जो है पहले और दूसरा क्वेश्चन यह बता दिए ये सब बात, ऐसा काम करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों किया जाता है बता दिया था आपको, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, क्या आ जाएगा, जल्दी से देखिए इसका, दोनों तरफ जो वर्ग करिएगा यानी 1/√2 का वर्ग कर दीजिए बराबर में P/Q का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद में देख लीजिए अब क्या करना पड़ेगा,
एक बटे में देखिए इसका रूट पे डबल जो होता है संख्या गुना होता है जो कि रूट में होता है वो क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, केवल 2 ही बचेगा और पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर हो जाएंगे ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना करिए तो क्या होता है, यानी पी यानी कहने को मतलब 2p² हो जाएंगे बराबर में क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। और इसकी यहाँ पर कर लीजिए यानी पी स्क्वायर वाला क्या करते हैं, यानी क्यू स्क्वायर को रहने दीजिए ऊपर, यहाँ पे 2 नीचे में, इस साइड है गुना में, इस साइड आएगा भागा में आ जाएगा, इस साइड गुना में, इस साइड भागा में आ जाएंगे ना, भागा में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है आपको, आगे देखिए क्या करना है। अब देख लीजिए ऐसे करिए, एक बात है पी ऐसे इसको कर लीजिए और देखिए यहाँ पे 1/2 इसके गुना में नहीं कुछ तो 1 छुपा हुआ है ना, 1 छुपा हो 1/2 करिए, क्यू स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इससे आगे आगे जो है ना इस स्क्वायर को उस टाइप टपा दीजिए, उस टाइप टपाइएगा क्या होगा, यानी 1/√2 हो जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, अंदर में आ गया रूट का अंदर में। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसका, देखिए रूट के अंदर जो चीज़ एक निकल जाएगा रूट से निकल जाएगा बिल्कुल, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, एक को एक से गुना करेगा एक ही आएगा, इसलिए एक निकल जाएगा 1, इसलिए √2 बच जाएगा। और क्यू डबल है तो क्यू रूट से बाहर हो जाएगा इतना। तो लेकिन क्या है ये, अब नीचे में हम क्या बोले थे आपको लिखना है यहाँ पे, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी नीचे में अतः यह विरोध प्रकट करता है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। इतना ही काम करने के बाद यह सवाल जो है सॉल्व हो गया। अब देखिए इससे चौथा नंबर का सवाल हम देखने का प्रयास कर, चौथा नंबर ने अब इसी का तीसरा का ही दूसरा नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा का दूसरा नंबर सवाल देखिए किस टाइप से आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी इसको मान लीजिए, यानी 7√5 है ना, 7√5 है। अब इसको मान लीजिए, यानी माना कि ऐसे लिखिए, माना कि 7√5 एक क्या परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों मान रहे हैं परिमेय संख्या, जानने हैं रूट हटाने के लिए। परिमेय संख्या हमेशा क्या होते हैं, यानी p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय को। अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए सेम प्रोसेस सभी सवाल में लगने हैं। वर्ग करने पर देख लीजिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो यानी 7 + √5 का वर्ग कीजिए ऐसे। उसके बाद में यहाँ देखिए p/q² का वर्ग कीजिए। अब देखिए इसका वर्ग कीजिए, 7 का 7 को गुना करिएगा 7 से, डबल वन कितना 49 हो जाएंगे। अब देखिए 49 को फिर 5 से गुना करिए, 49 को 5 से गुना करिए तो कितना हो जाए, 9×45 का 5 हो जाएगा, 5 के 20, 20×4 24, यानी 245 हो जाएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए क्या आते हैं, यहाँ देख लीजिए इसका जो है 245 आ जाएंगे ना। अब बराबर p² लिख दीजिए बटे में q² लिख दीजिए। इतना काम जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या करिएगा, यानी देखिए कोना कोनी गुना करने के लिए बोले थे, जब इतना सॉल्व हो जाएगा तो आप कोना कोनी गुना इसके बटे में नहीं कुछ तो गुना करिएगा, कितना हो जाएगा p² हो जाएगा, इस 1 को p से करिएगा p²। अब देखिए 245 का q² हो जाएंगे गुना में। अब देखिए क्या करें, इस p का स्क्वायर को उस साइड करना है तो क्या करेगा, p को रहने दीजिए और रूट के अंदर 245 बाय इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका खंडन करिएगा तो कितना हो जाएगा, जितना से गुना हुआ उतना से ही खंडन हो जाएगा, इसलिए p बराबर हो जाएंगे 7√5 ही आ जाएंगे। q रूट के अंदर यानी डबल था ना, इसलिए यह डबल है इसलिए एक बाहर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन अंत में क्या लिखना है आपको, अतः यह विरोध प्रकट करता है, अतः यह विरोध प्रकट करता है, अतः यह विरोध प्रकट करता है, इसलिए यह जो है ना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या अपरिमेय ऐसे लिख देना। अब देखिए क्या करना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, यानी इस सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपको किस तरह से यानी सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, यानी इसका देखिए तीसरा नंबर ये सवाल हो गया, यानी तीसरा नंबर सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। तो यानी माना कि लिख देना है, माना कि 6 + √2 क्या है
एक जो है ना ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसे लिख देना है। अतः परिमेय संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या जो होते हैं T/Q के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए लिख दिए। अब क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या होता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए वर्ग करिए इसका 6 + √2 का वर्ग कर दीजिए यहाँ पे, बराबर में P/Q² को वर्ग करिए तो क्या हो जाता है, यानी देखिए इसका 6 का 36 हो जाएगा वर्ग। और ओ पहले छोड़िए, ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ये बी मान करके बनाइए तो थोड़ा सा किसका इसका सूत्र बताए थे, ए स्क्वायर के बदले क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2a, ए की जगह पर 6 है, बी के जगह पर √2 है, उसके बाद में प्लस में B² √2 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद P² कर दीजिए ऐसे। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए 36 हो जाएगा, प्लस में 12 √2 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस में 4 लिख दीजिए यहाँ पे, यानी बट्टे में P² रहने दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 36 और 4 को जोड़िएगा 39 हो जाएगा। अच्छा 40 रहने दीजिए, 40 हो जाएगा जोड़ करके, 40 हो जाएगा, 40 + √2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए P² लिख दीजिए। अब देखिए बट्टे में कुछ तो हुआ था, अब देखिए गुना कीजिए, गुना कीजिए जल्दी से, गुना क्या होगा, P² हो जाएंगे, बराबर में P² हो जाएंगे। अब 40 + 12 √2 हो जाएंगे, ऐसे में Q² से गुना कर दीजिए। अब देखिए इस साइड हटा दीजिए, इस साइड हटा दीजिए, 40 + 12 √2 को गुना करिए ऐसे, और यह जो क्यू बाहर निकल जाएगा, क्यू जो है डबल रूट के अंदर मत दीजिए, ऐसे आपको डायरेक्ट भी कभी काल लिख देना है। अब देखिए इसको नीचे में करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है, अतः यह जो है ना, अतः यह विरोध प्रकट करता है, विरोध प्रकट करता है, इसलिए यह क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आज का क्लास यहीं तक खत्म हो गया। PDF लेने के लिए मत भूलिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।